और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये मजदूर का हाथ है कातिया। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड में कई सारे एक्शन हीरो आए और चले गए, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसकी आवाज़ सुनकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, जिसकी आवाज़ किसी परमाणु बम के धमाके की तरह होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैन विद द बाइसेप्स सन्नी पाजी की। तो दोस्तों, आज की खास वीडियो में हम सन्नी पाजी के उन 5 फेमस डायलॉग्स की बात करेंगे जिन्होंने सिनेमाघरों की खिड़कियां तो तोड़ी दी थी, साथ ही उन फिल्मों ने नए कीर्तिमान भी स्थापित किए थे। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज तारीख नहीं, आज बात होगी इंसाफ की। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस डायलॉग से जिसने ताकत की एक नई परिभाषा दी। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। रिलैक्स बॉय। फिल्म दामिनी में सन्नी देओल की एंट्री वैसे तो इंटरवल के बाद होती है, लेकिन उनके द्वारा बोला गया ये डायलॉग पूरी फिल्म पर ही भारी पड़ गया था। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता। इस डायलॉग की खास बात ही इसकी डिलीवरी थी। यहाँ पर सन्नी पाजी चिल्ला नहीं रहे थे, बल्कि बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज में वो अमरीश पुरी को चेतावनी दे रहे थे। यहाँ 2.5 किलो शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि एक इंसान की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके। दोस्तों, इसी फिल्म का दूसरा डायलॉग जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही बड़ी कमी को उजागर करके रख दिया था। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये डायलॉग वैसे तो स्क्रिप्ट में इतना लंबा नहीं था, लेकिन सन्नी पाजी ने अपने अंदर बन रहे गुस्से की वजह से इस डायलॉग को थोड़ा सा लंबा खींच दिया था। हालांकि ये डायलॉग मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन का एक प्रतीक बन गया था, और आज भी जब लोग अदालतों के लगातार चक्कर लगाते हैं तो अक्सर उनके मुंह से ये डायलॉग सुनने को मिलता है, तारीख पर तारीख। लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। और इसी सीन ने सन्नी देओल को उनका पहला नेशनल अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को दिलवाने की अहम भूमिका भी निभाई थी। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं एक और सबसे ज़्यादा पॉपुलर डायलॉग की, जो आज भी लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहता है। लोग आज भी इस डायलॉग को कभी भी अपने दोस्तों और उनके सामने बोल दिया करते हैं। दोस्तों, राजकुमार संतोषी और सन्नी देओल की जोड़ी जब भी सिनेमाघरों के बड़े पर्दे पर आई तो एक धमाका लेकर आई थी। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। फिल्म घातक का ये डायलॉग जो आज भी आइकॉनिक डायलॉग बना हुआ है। दोस्तों, सन्नी देओल के द्वारा बोला गया ये डायलॉग आज भी भारतीय मजदूर वर्गों का स्वाभिमान को दर्शाता है। घातक फिल्म का विलेन कात्या एक बुराई का प्रतीक है, और सन्नी पाजी का किरदार जो काशी का किरदार था वो एक आम आदमी की शक्ति का किरदार था। जब वो कात्या के सामने कहते हैं कि लोहे को पिघलाकर आकार बदल देते हैं, दरअसल वो विलेन के अहंकार को पिघलाने की बात करते हैं, और वो उसके ताकत के आगे झुकने की बजाय अपनी खुददारी को आगे रखते हैं। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत। इस डायलॉग ने सन्नी देओल को एक एक्शन हीरो से ऊपर उठाकर गरीबों का मसीहा बना दिया था। जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अब बात करते हैं सिनेमाघरों में बीते उस लम्हे की, जब लोग सिनेमाघरों में ही इस सीन को देखकर अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए थे और सल्यूट करने लग गए थे। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। गदर का ये सीन हेडपंप उखाड़ने वाले सीन से जस्ट पहले आता है। गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म गदर का ये किरदार तारा सिंह कभी भी पाकिस्तान की बुराई नहीं करता, लेकिन वो अपने देश के प्रति अपना प्रेम और अपने देश के स्वाभिमान को कभी भी नीचे नहीं गिरने देता। आज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये डायलॉग एक सच्चे देशभक्त का बेस्ट उदाहरण है। 2001 में जब फिल्म गदर रिलीज हुई थी तो कई बड़े शहरों में सुबह 6 बजे की शो भी रखे गए थे। इससे पता चलता है कि लोगों के अंदर देशभक्ति और सन्नी देओल के प्रति कितना जुनून था। सुबह 6 बजे भी लोग हाउसफुल करने थिएटर्स में पहुंच जाया करते थे। और अब बात करते हैं आज की, यानी 2026 के जेनजी जनरेशन की। सन्नी पाजी एक बार फिर से बॉर्डर 2 में वापस आ रहे हैं, और उनके डायलॉग्स आज के युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं।
साल 2026 में बॉर्डर 2 रिलीज होने वाली है और इसका एक टीजर भी आ गया है जिसमें सन्नी पाजी कई सारे डायलॉग्स बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। सन्नी देओल भले ही उम्र में बड़े हो गए लेकिन आज भी उनका जज्बा और उनकी आवाज़ में वही जोश है जो कि आज की जनरेशन मतलब जेन जी के बीच में उतनी ही पॉपुलर हो रही है जब 90s के दौर में घातक और घायल जैसी फिल्मों के डायलॉग से हुआ करते थे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। फिल्म बॉर्डर 2 में उनका एक डायलॉग है कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए। ये डायलॉग आज की जनरेशन के बीच में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि उस समय 1907 में आई फिल्म बॉर्डर की ही पूरी तरह से याद दिला रही है। ये डायलॉग साफ दिखाता है कि उम्र बढ़ने के बावजूद भी सन्नी देओल के अंदर वही जज्बा है और वही आवाज़ में शक्ति है। साथ ही साथ उनका स्क्रीन प्रेजेंस आज भी वैसा ही है। ये डायलॉग आज की डेट में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों, सन्नी देओल के द्वारा बोले गए फेमस डायलॉग कोई मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ये एक इमोशन है। चाहे वो सिस्टम के खिलाफ कोई लड़ाई हो, चाहे पड़ोसी देश के दुश्मनों के साथ में बॉर्डर पर लड़ाई हो, पाजी की आवाज़ हमेशा से बुलंद रही है और सबके बीच में अपने आप को आगे खड़ा करती रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है बॉर्डर 2 फिल्म बॉर्डर की तरह ही सफलता हासिल कर पाएगी या नहीं? आपको सन्नी देओल का इसमें किरदार कैसा लग रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।